समझाया सुमंत को, परंतु वो मानने को तैयार न थे। जबरदस्ती उनको रथ में बैठाला गया। सेवकों से कहा निषाद राज ने, ये ऐसे अकेले न जा पाएंगे, इनको लेकर के तुम जाओ और जाकर के श्री धाम अवध में भेज करके आओ। सुमंत जी के साथ में सेवकों को भेजा है। सुमंत जी श्री धाम अवध पहुंचते हैं और माँ कौशल्या के महल के बाहर रथ को रोक करके गए अंदर। देखा महाराज दशरथ बिल्कुल निढाल से पड़े हैं, ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही न बची हो। और जाते ही महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुमंत को जैसे ही देखा वैसे ही न जाने कहां से ताकत आ गई दशरथ जी के, उठ करके बैठ गए। राम नहीं आया? सुमंत, तुमसे कहा था राम को लेकर के आना, वैदेही को भी नहीं लाए। महाराज धीरज रखो महाराज, आप तो ज्ञानी हो, सबसे ज्यादा राम को आपके अतिरिक्त और कौन जानता है। राम ने कहा है पिताजी से कह देना राम की बिल्कुल चिंता न करे, 14 वर्ष बाद राम पुनः आकर के उनको प्रणाम करेगा। ये बात सुनते ही दशरथ जी का पूरा बदन बिल्कुल ढीला पड़ गया, निढाल पड़ गया, गिर गए। वो बैठे थे, बैठे ही बैठे गिर गए। जैसे तैसे संभाला माता कौशल्या ने, और माँ कहती हैं महाराज धीरज रखो महाराज, अगर आप ऐसा करोगे तो हम लोगों का क्या होगा महाराज। कौशल्य मुझे सहारा दो, मुझे बिल्कुल दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। कौशल्य आज मुझे उन अंधे माता पिता का श्राप याद आ रहा है। उन दिनों की बात है जब मेरा विवाह नहीं हुआ था। जरा बेटा इसको ठीक करो। उन दिनों जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, उस समय मैं शब्द वेदी बाण का सीख रहा था उस समय। और एक दिन की बात है कि रिहर्सल करते करते मैं जंगल में चला गया। पूरा दिन बीत गया परंतु किसी भी पशु पक्षी की आवाज ना आई। शाम ढल गई। पूरे इंतजार करने के बाद शाम को ऐसा लगा कि जैसे सरोवर में कोई व्यक्ति कोई जानवर पानी पीने आया है। बाण छोड़ दिया। शब्द वेदी बाण का मतलब यही होता है कि जहां से आवाज आवे बाण जाकर के वहीं पर लगे, और यही हुआ कि बाण छोड़ दिया। परंतु कौशल्या मुझे बहुत बड़ा धोखा हो गया था। वो कोई पशु न था, वो एक अंधे माता पिता का इकलौता पुत्र श्रवण कुमार था, जो अपने माता पिता के लिए जल लेने के लिए आया था। निरपराध उसकी मुझसे हत्या हो गई। कौशल्य